नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 26 अप्रैल रविवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 7 आप सांसदों के पार्टी छोड़ने को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का टाइम मांगा है। पंजाब सीएम ऑफिस से जुड़े सोर्सेज के मुताबिक सीएम मान पंजाब के सभी विधायकों को लेकर दिल्ली जाकर राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। वह पार्टी बदलने वाले 7 सांसदों के राइट टू रिकॉल की मांग करेंगे और इस पर अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह उपराष्ट्रपति से मिलेंगे, जहां वे पार्टी छोड़ने वाले सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि युवा राष्ट्र निर्माता है, उन्हें अपने ज्ञान का उपयोग विकसित भारत के निर्माण में करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा भारत का भविष्य है। उन्होंने युवाओं से अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और नवाचार के माध्यम से देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शनिवार को राजस्थान विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। यह महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्राओं द्वारा अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बालिकाएं देश का भविष्य है। दिल्ली से इंदौर आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को तकनीकी खराबी के चलते रनवे से वापस टर्मिनल पर लाना पड़ा। रनवे पर खड़ी फ्लाइट के अंदर एयर कंडीशनिंग बंद कर दी गई। भीषण गर्मी और बंद कैबिन में घंटों फंसे रहने के बाद यात्रियों की तबीयत बिगड़ने लगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों ने रिफंड की मांग को लेकर नारेबाजी की। यह फ्लाइट रोजाना दोपहर 12:10 पर दिल्ली से उड़ान भरती है और 1:45 पर इंदौर पहुंचती है, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण इसमें देरी हुई। अगर आप छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से मालदीव जाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मालदीव जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक आधिकारिक एडवाइजरी यानी सलाह जारी की है। इस प्रेस रिलीज के जरिए एनसीबी ने भारतीयों को मालदीव के सख्त हो चुके एंटी ड्रग कानूनों के बारे में आगाह किया है। मालदीव सरकार ने मार्च 2026 से अपने ड्रग एक्ट में बड़े संशोधन किए हैं। नए नियमों के मुताबिक नशीले पदार्थ की तस्करी या पास में रखने पर आजीवन कारावास हो सकती है। अगर कोई बड़े स्तर पर ड्रग की तस्करी करता हुआ पाया जाता है तो वहां की अदालत की मौत की सजा सुना सकती है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शनिवार को सलूंबर जिले के लसाड़िया पहुंचे। जूली ने लालपुरा गांव का दौरा किया, जहां पिछले दिनों एक रहस्यमय बीमारी से 5 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। जूली ने कहा कि अगर समय रहते बेहतर इलाज मिलता तो शायद इन मासूमों की जान बच सकती थी। लालपुरा गांव में परिजनों से मिलने के बाद टीकाराम जूली ने मौके पर ही स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव गायत्री राठौड़ को फोन लगाया। जूली ने सचिव से पूछा, साड़ियों में बच्चों की मौत के मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है और क्या विभाग को इस रहस्यमयी बीमारी के असली कारणों का पता चल पाया है। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में वेडिंग सीजन के बीच साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका अपनाते हुए लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और व्हाट्सएप पर डिजिटल शादी के निमंत्रण कार्ड के नाम पर खतरनाक लिंक और फाइल भेजी जा रही है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह के निर्देश पर जारी इस चेतावनी में डीआईजी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि इन लिंक को खोलते ही मोबाइल का डेटा चोरी हो सकता है और बैंक खाते से रकम भी निकाली जा सकती है। इसलिए अनजान फाइलों और लिंक से दूर रहने की सलाह दी गई है। पंचायत समिति डूंगरपुर की ग्राम पंचायत चकमहुड़ी और काकड़दरा में शनिवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर देशल दान ग्राम सभा में पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों के बीच कुर्सी छोड़कर फर्श पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। कलेक्टर देश लदान ने गांव में अगले 20 सालों के विकास कार्य योजना की तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे गांव के लोगों को दीर्घकालिक लाभ मिल सकेगा। चकमहोड़ी और काकरादरा में आयोजित इस ग्राम सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कलेक्टर की मौजूदगी में हुई इस सभा में जिले के कई अधिकारी भी मौजूद थे। सीकर के नवलगढ़ रोड पर स्थित ई मित्र की दुकान चलाने वाले युवक के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ 4 लाख रुपए आए। इस अकाउंट के खिलाफ महाराष्ट्र सहित कुल 13 राज्यों में 36 शिकायत दर्ज है। पुलिस ने अब ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत युवक पर मुकदमा दर्ज किया है। आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। एसएचओ राजेश कुमार बुड़ानिया ने बताया कि ई मित्र संचालक ताराचंद सिहाग पुत्र फूलचंद निवासी केरपुरा खंडेला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चूरू के गवर्नमेंट डीबी अस्पताल के एमसीएच विंग में शनिवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब ऑक्सीजन प्लांट से महज 5 फीट दूर कचरे में आग लग गई। नर्सिंग ऑफिसर रंजीत गावड़िया की तत्परता से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जबकि ड्यूटी पर तैनात फायरमैन नशे की हालत में मिला। शनिवार को अस्पताल परिसर में स्थित बीएसएनएल कार्यालय की दीवार के पास कचरे में अचानक आग लग गई। आग की लपटें तेजी से उठने लगी और पास ही मौजूद ऑक्सीजन प्लांट की वजह से खतरा और बढ़ गया। यदि समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था।
जोधपुर में शनिवार को मौसम ने दिन भर अपना कड़ा रुख दिखाया, लेकिन शाम होते होते राहत भरा मोड़ ले लिया। सुबह से तेज धूप और बढ़ते तापमान ने लोगों को परेशान किया। वहीं शाम को बादलों की आवाजाही और हल्की हवाओं ने गर्मी से कुछ राहत दिलाई। जोधपुर शहर में आज दिन की शुरुआत अपेक्षाकृत सामान्य तापमान के साथ हुई, जहां सुबह का पारा करीब 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई और दोपहर तक ये 40 डिग्री के पार पहुंच गया। बालोतरा जिले के पचपदरा थानाधिकारी अचलाराम को निलंबित करने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स अलग अलग भ्रामक, अपुष्ट और तथ्यहीन कमेंट कर रहे हैं। इसके बाद बालोतरा एसपी ने इन सभी भ्रामक सूचनाओं का खंडन किया। कहा, एसएचओ को वीवीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल के स्पष्ट उल्लंघन के साथ साथ ड्यूटी में लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की गई है। एसपी रमेश आईपीएस की ओर से प्रेस नोट जारी कर बताया कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तत्कालीन थानाधिकारी पचपदरा अचलाराम ढाका को निलंबन को लेकर भ्रामक, अपुष्ट और तथ्यहीन खबरें निराधार है। कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से रिफाइनरी में हुई अग्नि हादसे या जातिगत कोण से जोड़कर भ्रामक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। कोटा में फसल खरीद सीजन के बीच मंडी में धीमी तुलाई और सुस्त व्यवस्थाओं को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने एफसीआई अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि इतनी बड़ी मंडी सीजन के दौरान खाली पड़ी है, जबकि 80,000 कट्टों की क्षमता के मुकाबले महज 40,000 कट्टों की ही तुलाई हो रही है। शनिवार को ऊर्जा मंत्री नागर ने भामाशाह मंडी के तौल केंद्र के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों पर भड़क गए। इस दौरान उन्होंने मंडी में गेहूं खरीद की सुस्त रफ्तार और संसाधनों की कमी पर नाराजगी जताई। तौल, सैंपलिंग और उठाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को तुरंत व्यवस्था सुधारने और किसानों को हो रही परेशानी को दूर करने के सख्त निर्देश दिए। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर उदयपुर में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की शुरुआत टाउन हॉल से हुई, जहां से नारी शक्ति आक्रोश रैली निकाली गई। हाथों में विरोध की तख्तियां लिए महिलाएं टाउन हॉल से सूरजपोल तक पैदल मार्च किया। पूरे रास्ते महिलाएं उन राजनीतिक दलों के खिलाफ नारेबाजी करती रही। महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस महत्वपूर्ण बिल को रोकना उनके अधिकारों पर सीधा कुठाराघात है। रैली अब शहर के मुख्य चौराहों से होती हुई सूरजपोल पहुंची तो वहां का दृश्य देखने लायक था। यहां महिलाओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक लंबी मानव श्रृंखला बनाई। पाली में सरस डेयरी अब जल्द ही फीका मावा बनाएगी। यह सरस पार्लरों पर शहर वासियों को मिल सकेगा। ऐसे में उन्हें मिलावटी मावा की समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकेगा। फिलहाल यूनिट स्थापित की जा रही है। आने वाले करीब 1 महीने में मावा बनाने की शुरुआत हो जाएगी। यह जानकारी शनिवार को सरस डेयरी के चेयरमैन प्रताप सिंह बेटिया ने दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल 2 कड़ाई यूनिट डेयरी के पास आ गई है। इसे बढ़ाकर 8 कड़ाई किया जाएगा। यूनिट स्थापित करने का प्रोसेस चल रहा है। अलवर के सिलीसेट क्षेत्र के ढहलावास, वक्तपुरा, रोगड़ा, रामनगर और सीरावास गांवों में किसान इस बार आधुनिक तकनीक से प्याज की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग कर सिंचाई की जा रही है। इससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार की उम्मीद है। स्थानीय किसान विक्रम और सतीश ने बताया कि प्याज की नर्सरी की बुआई ट्रैक्टर से चलने वाली विशेष मशीन से की गई है। इस तकनीक से समय और मजदूरी की बचत हो रही है। साथ ही बीज का समान पर बुआई होने से पौधों का विकास में बेहतर लाभ हो रहा है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।